हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर तबाह कर दिए। आपका तो झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया था। आपका झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन पहले बंदा मुसलमान आया था। लेकिन इस जंग में मैंने देखा है कि चलो 25 करोड़ मुसलमानों की जाने तो सेफ है, वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं। कम से कम आप सर कटाओगे भारत मां के लिए, सर काटोगे भारत मां के लिए, लेकिन सर झुकाओगे कालिका मां के। मेरी यूनिट में क्या है, कालिका माता की जय, और फिर लिखते हैं जय राम सर्वशक्तिमान। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए, इंसान जब दूसरे इंसान का खून देखना चाहता है ना चीमा साहब, वो बीमारी है। किसी जानवर की तकलीफ भी चीमा साहब जो होती है वो बर्दाश्त नहीं होती किसी जानवर। तो आप ये कहें कि मैं दूसरे इंसान के खून की होली मनाऊंगा, उस पर जश्न मनाऊंगा। हमारे लोगों ने क्या फाड़ लो ऐसी रीत तैसी है, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मीमा बना रहे हैं यार। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। सालों साल हम सपोर्ट करते रहे और आज तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि तमीज़ से रोटी खाओ, नहीं तो हमारी गोली तो है ही। ये कड़ा संदेश है उन आतंकवादियों को जो भारत में घुस के आतंक मचाते हैं, और उन सब का सरगना पाकिस्तान है। तो चलिए वीडियो को देख। इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर, और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। उधर पाकिस्तान के वजीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब और सारी लीडरशिप सेंट्रल एशिया और तुर्की पहुंची है, शुक्रिया अदा कर रही है। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं, शायद वो अपनी मर्जी से चीज़ें करने का दिल रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो क्राइसिस पैदा हुआ इसमें हमने देखा है कि हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, दहशतगर्दी के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी, पीस के ऊपर भी, सब के ऊपर बात करना चाहते हैं। वो हमें कहते हैं, हमने आपको पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं तो मैं गोली मार दूंगा, आराम से खाना खाओ। डॉक्टर साहब, ये क्या मोदी साहब चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो गुस्से में हैं? क्या मसला क्या है डॉक्टर साहब? चीमा साहब, मैं पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा, कश्मीर का हादसा हुआ है, जब से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हूं, और उसका कोई उसका फायदा नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है चीमा साहब, ये लोकल सियासत है, ये नफरतों का कारोबार जो है, ये लोकल सियासत है चीमा साहब। और इट्स नॉट वर्थ इट कि इसमें इसको ज्यादा सीरियस लिया जाए। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर जंग ही ये समझते हैं सोल्यूशन, तो देन दे शुड हैव इट। लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया चीमा साहब, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। माजी में जिस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारा फायदा उठाया, मैं तो अभी तक वही पढ़ रहा हूं कि वो किस तरीके से आए थे और कामयाब हुए थे, और मुझे लगता है कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। इसमें से ये सारा जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, इसमें से फायदा किसका है? असला बनाने वालों का फायदा है, और किसी का कोई फायदा नहीं चीमा साहब। और तीसरी, अगर जो मैं समझता हूं कि मैं बल्कि अगले दिन अकेला बैठ के बल्कि सोच रहा था कि मुझे सोचना ये चाहिए मैं कौन हूं, और भारत और पाकिस्तान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है चीमा साहब। मेरा बिल्कुल स्लोगन ये था, और आज भी मैं समझता हूं मेरा स्लोगन ये है कि अगर पाकिस्तान मेरी मां है तो इंडिया मेरी खाला है। क्योंकि मेरे रिलेशनशिप इंडिया के अंदर इतने ज्यादा हैं जिनको मैं कभी किसी लेवल पे भी ना रिजेक्ट कर सकता हूं, ना निगलेक्ट कर सकता हूं, और हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ को, हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ। आप सोच नहीं सकते कि जब ये सारी जंग हो रही थी, मैं मुसलसल आई वाज प्रेइंग नॉन स्टॉप फॉर देयर सेफ्टी। खासकर जो मेरे दोस्त इस लुधियाना एरिया के अंदर थे, जलंधर के अंदर थे,
लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर अब मैंने मीडिया सुनना छोड़ दिया उस रीजन से कि नफरतें इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। कल मोदी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, रोटी के साथ गोली की जो उन्होंने बात की है, उसको मुसलसल इस वक्त वो चैनल पे चल रही है। अब मैं उसमें क्या, उस पे मैं बात करूं ना, आपको बात उसमें से निकल ही कुछ नहीं सकता उस बात से, अगर देखा जाए तो। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा।